तो चलिए बात करते हैं 2024 की एक ऐसी नए साल की ट्रिप की जो शुरू तो हुई थी दोस्ती और एडवेंचर के साथ, लेकिन उसका अंत हुआ एक बेहद भयानक मोड़ पर। ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम वाकई में अकेले हैं। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये जो सफर है ये थोड़ा बेचैन करने वाला हो सकता है। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। सोचिए, नवी मुंबई के 5 दोस्त अपनी अपनी बाइक्स पर नए साल का जश्न मनाने के लिए शहर की भीड़-भाड़ से दूर निकल पड़ते हैं। पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये ट्रिप यादगार तो बनेगी, पर किसी और ही वजह से। प्लान तो एकदम सिंपल था। खूबसूरत रास्ते होंगे, दोस्त साथ होंगे और नए साल का जश्न होगा। लेकिन कहते हैं ना, कभी-कभी सबसे ज्यादा शांति के बाद ही सबसे भयानक तूफान आता है। तो ये सफर उन्हें ले आता है उनके दोस्त बाबू के घर। लेकिन दरवाजे पर कदम रखते ही ना, माहौल में कुछ अजीब सा लगने लगता है और बस यहीं से शुरू होता है रहस्यों का वो सिलसिला। जरा इन दोनों घरों को देखिए। एक तरफ है बाबू का घर, जहां सब कुछ ठीक ठाक सेफ लग रहा है, और ठीक उसके सामने वो जला हुआ वीरान खंडहर। उस घर से एक ऐसी नेगेटिव वाइब आ रही थी जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। और यहीं से दोस्तों को खतरे के पहले इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं। एक अजीब सी खामोशी, घर में एक औरत जो किसी से बात नहीं करती, और उनका अपना दोस्त जो किसी भी सवाल का जवाब देने से बच रहा है। मामला यहाँ से और भी ज्यादा गहराने लगता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। वही औरत जो एक कमरे के अंदर थी, अचानक बाथरूम के बाहर दिखती है, जबकि घर के सारे दरवाजे अंदर से लॉक थे। ये कोई मजाक नहीं था, ये कुछ और ही था। इसके बाद उस औरत का जो बर्ताव था, वो डर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वो कुछ बड़बड़ाते हुए तकिए से अपना ही सिर पीटने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी अनदेखी चीज से लड़ रही हो। अब दोस्तों को ये बात साफ हो गई थी कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब इतनी टेंशन के बाद भी उन्होंने अपने प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। प्लान था जंगल में कव्वाली नाइट का। शायद वो लोग बस माहौल बदलना चाहते थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो जंगल की उस खामोशी में छिपे एक और बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं। अब कहानी का फोकस आता है अब्दुल्ला पर। फोन पर बात करते करते वो अपने दोस्तों से लगभग 100 मीटर दूर निकल जाता है और एक घने, बिल्कुल काले जंगल के मुहाने पर जाकर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल अकेला। और ऐसी जगहों पर अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। और ठीक तभी उसे पहली बार उस चीज का डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। जंगल के अंदर से एक औरत की दर्द भरी आवाज आती है, और वो आवाज फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड जो बोल रही थी, उसी के शब्द दोहरा रही थी। जरा सोचिए, कोई आवाज जो किसी अपने की नकल कर रही हो, पर दर्द में, तकलीफ में। जैसे ही वो वापस मुड़ता है, उसे ठीक अपने पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। कोई मदद मांग रहा था। और फिर गहरी सांसों की आवाज। उसे लगा कोई बिल्कुल पीछे खड़ा है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और शायद यही वो फैसला था जिसने उसकी जान बचाई। अब वक्त था वापसी का, और उन्होंने फैसला किया एक शॉर्टकट लेने का। एक ऐसा रास्ता जो था तो छोटा, पर वो उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जाने वाला था। उनके ग्रुप में एक दोस्त था नवीद, जिसके परिवार में इन सब चीजों की जानकारी रखने वाले लोग थे। उसने 3 सख्त हिदायतें दी। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये जिंदगी और मौत के बीच की लकीर थे। उस बिल्कुल अंधेरी सड़क पर, जिसके एक तरफ जंगल था और दूसरी तरफ नदी, अब्दुल्ला को जंगल से फिर वही औरत की जोरदार चीख सुनाई देती है। उस चीज ने उन्हें वहां भी ढूंढ निकाला था। सन्नाटा एक झटके में टूट गया और डर ने एक बार फिर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। और जब उन्होंने पेड़ों की तरफ देखा, तो उन्हें एक साफ काली परछाई दिखाई दी। वो परछाई जंगल के अंदर से उनकी बाइक्स के साथ साथ दौड़ रही थी। अब ये साफ था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। और फिर थोड़ा आगे जाकर उनकी हेडलाइट्स की रोशनी में जो देखा, उसने तो जैसे सबका खून ही जमा दिया। सड़क के ठीक बीच में 2 लड़के एक बहुत ही पुरानी जंग लगी हुई बाइक को धक्का दे रहे थे। उन्हें देखते ही नवीद चिल्लाया, कोई नहीं रुकेगा, बाइक तेज चलाओ, जल्दी चलाओ। उसकी आवाज से साफ था कि ये कोई आम लोग नहीं थे, ये लड़के एक बहुत बड़ा खतरा थे। और जैसे ही वो लोग उनके पास से गुजरे, उन्होंने उन लड़कों के चेहरे देखे। वो चेहरे इंसानों के नहीं थे, वो थे खोखले,
काले कंकाल। लेकिन बाबू वो डर के मारे एकदम फ्रीज हो गया। उसने अपना स्कूटर रोक दिया और उन कंकालों में से एक अपना सड़ा हुआ हाथ आगे बढ़ाकर सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा। किसी तरह वो उस रात वहां से बच तो निकले, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। ये जो एक्सपीरियंस था, इसने अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है कि आखिर वो कंकाल जैसे दिखने वाले लोग थे कौन? उन्हें शम्स कहा जाता है। ये एक ऐसी आत्मा होती है जो अपने शिकार को फंसाने के लिए कोई भी रूप ले सकती है, और इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी की आत्मा को उसके शरीर से अलग करके उस पर कब्जा करना। उस रात के बाद उनकी हालत बहुत खराब थी। नवीद ने एक लॉकेट उस चीज पर फेंका था जिसकी वजह से वो बाल बाल बचे, लेकिन अगले दिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई सफर करने की। सबको बदन दर्द, बुखार और सिर दर्द हो रहा था। मतलब उन्हें अपने प्लान से एक दिन बाद घर के लिए निकलना पड़ा। ये दिखाता है कि वो डर सिर्फ दिमागी नहीं था, उसका असर उनके शरीर पर भी हुआ था। और आखिर में ये पूरी कहानी एक बहुत बड़े अनसुलझे सवाल पर आकर रुक जाती है। वो अजीब औरत कौन थी, और उस खंडर घर का और जंगल की उन आत्माओं का उससे क्या कनेक्शन था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा।